हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में कि ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया, ठीक है, कैसा भी मैट्रिक्स मैंने दे दिया लाइक 2 5 1 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे दिया। मैंने बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस, तो 3 2 6 माइनस 5 1 5, तो ये आ गया 1। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट आपका 1 आया तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता, ठीक है, तो फिर आप लिख देते कि ए इनवर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आता तो आप यहाँ पे पुट करते 1/0, और 1/0 क्या हो जाता? नॉट डिफाइंड, है ना? तो डिटर्मिनेंट कुछ भी आ जाए बट 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ए इनवर्स का क्वेश्चन काफी लंबा होता है, तो उस चीज से बचने के लिए मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एडजॉइंट निकाला, काफी लंबा प्रोसीजर करा करा करा, ठीक है, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए आप गए निकालने के लिए, पता चला वो 0 आ गया, तो ए इनवर्स तो वैसे ही नहीं निकलता। ठीक है, तो आपका मेहनत खराब हो जाएगा फिर। तो इसीलिए मैं बच्चों लोग को ये सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी ये क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप ए इनवर्स सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें और चेकआउट कर लेना वो 0 तो नहीं आ रहा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो लिख देना ए इनवर्स कांट एग्जिस्ट, मतलब ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, और दूसरी बात आप बोलोगे सर फिर हम रीजन क्या लिखेंगे, लाइक ए इनवर्स कांट एग्जिस्ट, इसका रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो रीजन में लिखिएगा सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो वी कांट एबल टू फाइंड आउट द ए इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ये रीजन है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और उसका ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं जिसका ए इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ए इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आएगा, बाकी कुछ में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2/2 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके का है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला जाएगा राइट ए इनवर्स, ठीक है, फॉर ए इक्वल्स टू 2 5 1 3। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हुए आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेना। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6, और याद रखिएगा बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दिस। ठीक है, तो 3 2 6 माइनस 5 1 5, तो क्या हो गया 1। तो 1 है तो मतलब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इनवर्स। तो चलिए डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर लिया, देयरफॉर लिख देना डिटर्मिनेंट आ गया आपका 1। इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, चलो अब फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने से पहले आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है? अब C11, इसको डिनोट करते हैं C से, C11, तो -1 की पावर में ये जो आप लिख रहे हो ना, इसका जो पोजीशन 1 1 है, तो इसके पावर में ऐड हो जाएगा 1+1। ठीक है, तो अब C11 क्या है? C11 ये वाला पोजीशन है, तो इसको और इसको छुपा दो, तो 3 दिख रहा है तो 3 लिख देंगे सिर्फ, और भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है, तो 3 लिख दिया। उसके बाद C12,
तो -1 के पावर में 1+2 लिखा, ठीक है, 1+2 ये वाला पार्ट है मेरा, तो इसको और इसको छुपाया तो 1 सिर्फ दिख रहा है, तो 1 लिख दिया। C21 -1, अब ये पावर में 2+1, देख लो जो पोजीशन है वही पावर में ऐड हो रहा है, ठीक है, तो 2+1, ठीक है, तो 2 1 तो ये वाला मेरा है, तो इसको अगर पकड़ते हैं तो ये सामने और इसके नीचे वाला छुप जाता है, तो 5 दिख रहा है, 5 लिख दिया। C22 -1 के पावर में 2+2, ठीक है, 2 मतलब ये वाला, तो इसको अगर पकड़ रहे हैं तो उसके सामने और ये वाला छुप गया, तो बस मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये -1 ही क्यों लिया सब में, +1 क्यों नहीं ले सकते थे? एक्चुअली देखो -1 इसलिए लिया क्योंकि हमको पता है कि -1 के पावर में अगर इवन आ जाता है, मतलब पावर को ऐड करने पे इवन आ जाता है, तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देता है आपको। और -1 के पावर में अगर ऑड होता है तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये देखो 3 तो मेरा पॉजिटिव था और ये 1+1 मतलब इवन आ रहा है, तो ये आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। सेकेंड चीज देखो 1 है और पावर में 1+3 मतलब ऑड है, ऑड में क्या आता है नेगेटिव, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू देखो ये 5 है लेकिन पावर में 2+1 3 मतलब नेगेटिव, तो ये -5 हो जाएगा, ऑड है नेगेटिव। इक्वल्स टू ये 2 देखो पॉजिटिव है, 2+2 4 मतलब इवन, इवन मतलब पॉजिटिव देता है, तो ये पॉजिटिव का 2, ठीक है। तो चलिए कोफैक्टर लिख लेते हैं। कोफैक्टर मेरा क्या क्या आया है, कोफैक्टर आ गया मेरा 3 -1 -5 एंड 2, ये आपका हो गया कोफैक्टर। तो आप बोलोगे सर हमें तो निकालना था एडजॉइंट, आपने कोफैक्टर क्यों निकाल दिया? एक्चुअली कोफैक्टर इसलिए निकाला क्योंकि कोफैक्टर का अगर तुम ट्रांसपोज करते हो तो दैट इज द एडजॉइंट ऑफ, ठीक है। तो मतलब आप क्या बोलोगे, एक सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कोफैक्टर जो आया है आपका, उसका अगर ट्रांसपोज करते हो तो वो निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर क्या क्या आया है पहले देख लेता हूं मैं। 3 -1 -5 2 है ना, 3 -1 -5 एंड 2, ये मेरा कोफैक्टर था। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे 3 -1 मतलब रो को कॉलम में लिखने को ट्रांसपोज बोलते हैं, तो ये रो है उसको कॉलम में लिख दिया तो दैट इज द ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम में लिख दिया तो दैट इज द ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट तो मेरा 1 आया था तो यहाँ 1 लिख दो, और एडजॉइंट ऑफ ए जो है यहाँ पे 3 -5 -1 2, ठीक है। तो फाइनल मेरा ए इनवर्स क्या आ गया, 3 -5 -1 दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये हुआ 2/2 का कैसे हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए इस बार हम लोग 3/3 का देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट सेम होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, बाकी कोई ऐसा इशू है नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम सेम। 3/3 का देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका a इक्वल्स टू 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1, ठीक है। ये a दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा फाइंड ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला था, फॉर्मूला लिख लेना ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला था, डिटरमिनेंट चेक कर लेना, जीरो तो नहीं आ रहा है, जीरो आएगा तो डायरेक्टली लिख देंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 को रखेंगे, तो 1 को रखा तो ये सामने वाला और ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 1 जा 2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2, ठीक है। फिर -2 रखेंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, ठीक है। फिर -3 रखेंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो -3 और ये -4,
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 ही हो गया। ये हो गया 4 3 7 7 -14, ये हो गया आपका 7 प्लस 21, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा +7। ठीक है, तो मेरा डिटर्मिनेंट कितना आ गया 7 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए इनवर्स फाइंड आउट मतलब करते समय हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो फाइंड आउट कर लिए, अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं मैट्रिक्स यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, ए इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1। ठीक है, चलो तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं C11 का, तो ये -1 के पावर में ये 1 + 1 दे देंगे इधर। ठीक है, तो C11, तो C11 मतलब ये पहले वाले पोजीशन। ठीक है, तो पहले वाले पोजीशन का मतलब ये सामने और नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये -2, तो 2 -2 है ना। C12, तो 1 2 का क्या हो जाएगा, -1 के पावर में 1 + 2 है ना। तो 1 2 का ये वाला पकड़ेंगे तो ये और ये सामने वाला कैंसिल आउट हो गया, तो 3 और ये 2 2 जा 4, तो 3 -4। ठीक है, फिर C13, तो -1 के पावर में 1 + 3 और 1 3 का मतलब ये वाला पार्ट -3 को ले रहे हैं, तो ये सामने वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये -3 और -4। ठीक है, फिर C21 का निकालेंगे, फिर C22 का निकालेंगे। चलो 22 का एक बता देता हूँ, 22 का मतलब ये वाला बीच वाला पार्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये सामने और ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो गया, तो इसका हो जाएगा 1 × 1 -1 के बाद 2 + 2 लिख लो। तो 22 का किया ना, ये वाला पार्ट को पकड़े, तो इसके सामने और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 1 -2 × -6, तो -6 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही 2 3 का निकालेंगे, C31 का निकालेंगे है ना, C32 का निकालेंगे, C33 का निकालेंगे। ठीक है, तो लास्ट 3 3 वाला एक निकाल देता हूँ, तो 3 3 का हो गया -1 के पावर में 3 + 3। ठीक है, अब ये 3 3 का कैसे निकालेंगे, तो इसको पकड़ेंगे, ये 3 3 का पोजीशन है। ठीक है, एक्चुअली देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पोजीशन, कंफ्यूजन ना हो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये पोजीशन। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है 3 3 का, तो 3 3 का निकालेंगे तो इसका ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे और इससे, तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 × यहाँ पे क्या था, काफी गंदा हो गया ये, 1 × 2, तो ये हो गया 2 माइनस ये 3 2 जा 6। ठीक है, बाकी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी आप लोगों को बताया था कि पावर में ये इवन होगा तो पॉजिटिव साइन रहेगा, ऑड हो जाएगा तो नेगेटिव। जैसे ये 4 4 3 7 7 हुआ, 7 तो पॉजिटिव हो रहा है, बट इसके पावर में क्या है, ऑड है, तो ये -7 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये -7 है बट ये इवन है, तो इवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड में सिर्फ फर्क पड़ता है कि माइनस साइन देना होता है ऑड में। ठीक है, इवन में कोई साइन देना नहीं होता, तो -7 ही होगा, क्योंकि -4 -3 -7 और ये इवन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -7 ही रहेगा। तो ऐसे करके आप लोग कोफैक्टर निकाल लोगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कोफैक्टर यहाँ पे आया क्या है। कोफैक्टर यहाँ पे आया है C = पहला का आया है 0, फिर आएगा
-7, फिर आएगा आपका फिर से -7, जबकि आ रहा था हमारा 0 -7 आ रहा है, एकदम सही है। एक रो तो पूरा कर ही लिया था हम लोगों ने, है ना। फिर C21 का आएगा यहाँ पे 1, 22 का आएगा 7। देखो यहाँ पे भी हम लोग का 7 आ रहा था, 22 का 617, है ना। ये पावर इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 7 आ गया। फिर हमारा 2 3 का आएगा ये 5, फिर हमारा ये आएगा 2, ये आएगा -7 और ये आएगा -4। तो देखो यहाँ पे -4 आ रहा है, 3 3 का -4 कैसे आएगा, 6 में से 2 गया -4, और ये इवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4 ही आ रहा है ना, सॉरी -4 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर आने के बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज इसको ट्रांसपोज कर दो। तो ये हो गया 0 -7 -7, फिर ये हो गया 1 7 5, फिर हो गया 2 -7 -4, दैट इज एडजॉइंट ऑफ इट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ इट। तो चलिए अब हम लोग फाइनल इसका आंसर निकालते हैं। तो A इनवर्स इक्वल टू क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारा 7 आया था, और इधर मेरा जो एडजॉइंट ऑफ A आया है दैट इज 0 1 2 -7 7 -7 -7 5 -4। तो आप लोग को ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो मैंने एडजॉइंट लिखा है एकदम सही लिखा है, ये देखिए यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए 1/7 आपके ऊपर है, इसको आप अंदर ले आना चाहते हैं या बाहर रखना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा अंदर तभी लेके जाना जब 7 सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। देखो डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में। तो अगर कोई भी चीज अगर आप डिवाइड भी करते हो, जैसे 7/2 है ना, तो हम लोग लिखते हैं 7 इज मल्टीप्लाई विथ 1/2, ठीक है। तो ये जो 1/7 हम अंदर जाएगा, ये डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा सबसे। तो हम लोग बोलेंगे अगर ये सबसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बाहर ही रख देना, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो ये फाइनल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स या कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा आप लोग। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।